देखिए, विवाह का बंधन सामान्यतः बड़ा नाजुक बंधन होता है, इसीलिए उसको बचाने के लिए तमाम तरह के उपवास, व्रत, पूजा, उपासना की जाती है। और कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को मजबूत करते हैं और जोड़े रखते हैं। कौन से हैं वो ग्रह? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। दोनों आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए आचार्य बृहस्पति महत्वपूर्ण होते हैं और पुरुषों के लिए आचार्य शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। यानी दो जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, ये विवाह के जिम्मेदार होते हैं पुरुष और स्त्री के लिए। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। शुक्र अगर खराब है या शुक्र की स्थिति अगर फेवरेबल नहीं है तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह जाता। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक है तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी आपने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी होंगी जहां लड़की सफर कर रही है, कष्ट में है, फिर भी विवाह चला रही है, या लड़का सफर कर रहा है, कष्ट में है, तकलीफ में है, फिर भी विवाह तोड़ता नहीं है, खींचता रहता है। जहां पर तमाम गड़बड़ियों के बावजूद विवाह चलता रहता है, आंख मूंद कर जान लीजिए वहां पर बृहस्पति की भूमिका होती है जो विवाह को भंग होने से बार बार बचा लेता है। अब जैसे बृहस्पति और शुक्र वैवाहिक जीवन को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, वैसे ही कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मंगल रिश्तों का कारक होता है और इसके खराब होने पर रिश्तों में समस्या जरूर आती है। और ये समस्या जब मंगल वाली आती है तो विवाह टूटने से लेकर के ये मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु की वजह से भी विवाह टूटता है, अनावश्यक कारणों से, शक की वजह से, वहम की वजह से, या बिना किसी वजह के छोटी सी बात पर विवाह टूटता है राहु के कारण। शनि के कारण काफी लंबे समय तक शादी पहले चलती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उसके बाद जब शनि निगेटिव होता है तब रिश्ते टूट जाते हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया कुंडली में तो ये भी रिश्ते तोड़ता है, क्योंकि यहां पर ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या आ जाती है। और अगर शुक्र खराब है तो एम्बिशंस की वजह से, अति महत्वाकांक्षा की वजह से विवाह टूटता है। लड़की को लगता है कि मैंने शादी कर ली, मेरा करियर चौपट हो गया, मैं कहां पहुंच जाती, मैं बच्चों में फंस गई, मैं पति में फंस गई, शादी तोड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा करती है। या पुरुष को लगता है कि मेरे पैर में बंधन बंध गया, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं अपनी सारे ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा, महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो पुरुष विवाह तोड़ देता है। यानी विवाह के मामले में जुपिटर बृहस्पति ईगो पैदा करता है, शुक्र एम्बिशन पैदा करता है, राहु शक और वहम पैदा करता है, और शनि का तो क्या कहना है भाई। शादी 20 साल चल गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसके बाद शादी टूटने का सबसे विचित्र काम शनि जीवन में कर देता है। देखिए, हर ग्रह का अपना नेचर होता है
और उसी के हिसाब से वो जिंदगी में मुश्किलें या फायदे पहुंचाता है। तो अगर मंगल की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो हनुमान जी की उपासना करिए। सरल सा काम है, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। और मंगलवार को ही निर्धनों में हलवा पूड़ी बांटिएगा। ऐसा आप मंगलवार के मंगलवार करें और नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर राहु की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो भगवान भैरव की उपासना करें और रविवार को मीठी चीज और उड़द की वस्तुओं का दान करें। रविवार को मीठा शरबत, सफेद मिठाई या उड़द की दाल, उड़द के वड़े, इसका दान करना बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो शनि मंत्र का नियमित जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को 108 बार। बृहस्पति के कारण अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भगवान शिव की उपासना करना अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करने से लाभ होगा। अगर शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनकी संयुक्त उपासना करिएगा। अगर शुक्र की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप जीवन में अपनाएं तो पति पत्नी के विवाद, अशांति, उनके बीच के मानसिक तालमेल की दिक्कत, ये सब इम्प्रूव हो जाएगी। तो कौन से हैं वो छोटे उपाय, नोट करते जाइए। अपने बेडरूम का जो रंग है, शयन कक्ष का जो रंग है, वो हल्का रखिए, लाइट शेड में। हल्का हरा रखें या गुलाबी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या मल्टी कलर्स के फ्लावर के चित्र लगाएं। जहां तक हो सके अपने कमरे में लोहे का पलंग न रखें, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। शुक्रवार को चावल की खीर बना करके भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और इसके बाद साथ में पति पत्नी इसको ग्रहण करें। हर शनिवार को मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड में निकलते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करें। अगर ये छोटे छोटे काम आप करते चले जाएं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। देखिए, वैवाहिक जीवन में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है हीरा पहनना। लड़का लड़की बड़े शौक से हीरा पहन लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको हीरा सूट नहीं करता है और आपने हीरा पहन लिया है तो वैवाहिक जीवन के टूटने बिखरने की संभावना तुरंत बनने लगेगी। तो पहली गलती, बिना कुंडली दिखाए
बिना सूटेबिलिटी चेक किए हुए लड़का या लड़की हीरा मत पहने, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में अपने बेडरूम में, पर्दों में, बेडशीट में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने घर में, खास तौर से अपने बेडरूम में लाल कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मंगल को ज़्यादा एक्टिव करते हैं, वहाँ बेवजह के विवाद और एग्रेशन पैदा होते हैं। ऐसा भी ना करें। और तीसरा, आप अपने बेडरूम में देवी देवता का कोई चित्र या मूर्ति मत लगाइए। बहुत लोग लगा लेते हैं, वो भी मत करिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर मजबूरी है आपकी, एक ही कमरा है आपके पास, तब आप अलमारी में कहीं पूजा का स्थान बनाइए, उसके ऊपर कर्टेन डालिए पूजा करने के बाद, और जब सुबह उठते हैं तो कर्टेन हटा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कमरों के ऑप्शन मौजूद हैं, आप दूसरे कमरे में पूजा स्थान बना सकते हैं, तो वो बनाइए। बेडरूम में पूजा स्थान बनाना या बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र लगाना भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।